क्या एक हिंदू माइनर अपनी प्रॉपर्टी खुद मैनेज कर सकता है, या कौन डिसाइड करेगा उसके फ्यूचर के बारे में, मदर, फादर और कोर्ट? आज हम समझेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। पूरा डिटेल में बिना एक भी पॉइंट मिस किए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, 1956 में जब हिंदू कोड बिल्स पास हुए तब फैमिली लॉज को मॉडर्न और यूनिफॉर्म बनाया गया। उन्हीं में एक इंपॉर्टेंट लॉ है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। इस एक्ट का मेन पर्पस है माइनर बच्चों की प्रोटेक्शन और उनके वेलफेयर को इंश्योर करना, क्योंकि पुराने समय में हिंदू लॉ सिर्फ कस्टम्स और टेक्स्ट्स पे बेस्ड था, जहां मोस्टली फादर को एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिलती थी। लेकिन 1956 के बाद इस एक्ट ने क्लियर रूल्स बनाए कि माइनर का गार्डियन कौन होगा, उसके पावर्स क्या होंगे, और सबसे बड़ा प्रिंसिपल चाइल्ड का वेलफेयर सबसे ऊपर है। चलिए देखते हैं एक्ट के में ऑब्जेक्टिव्स क्या है। डिफाइन करना कि माइनर कौन है और गार्डियन कौन हो सकता है। गार्डियनशिप के क्लियर रूल्स बनाना। इंश्योर करना कि हर डिसीजन में माइनर का वेलफेयर पैरामाउंट कंसिडरेशन रहे। और ये एक्ट गार्डियंस एंड बोर्ड्स एक्ट 1890 के साथ मिलकर काम करता है, उसको रिप्लेस नहीं करता बल्कि सप्लीमेंट करता है। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 3। एक्ट अप्लाई होता है सभी हिंदूस पर, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट्स, जैन्स और सिख्स। ये अप्लाई होता है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों हिंदू बच्चों पर। लेकिन ये एक्ट मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीस और जूश पर अप्लाई नहीं होता। डेफिनेशंस सेक्शन 4। अब बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस की जो इस एक्ट में दी गई है। ए माइनर सेक्शन 4A। माइनर वो है जिसका एज 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर उसके प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया हो या वो प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ बोर्ड्स के अंडर हो तो वो 21 साल तक माइनर माना जाएगा। बी गार्डियन सेक्शन 4B। गार्डियन मतलब वो व्यक्ति जिसके पास माइनर के पर्सन या प्रॉपर्टी की देखभाल की जिम्मेदारी हो। गार्डियन 4 टाइप के होते हैं। एक नेचुरल गार्डियन, 2 टेस्टामेंटरी गार्डियन, 3 कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन, 4 गार्डियन बाय कस्टम ट्रेडिशनल। काइंड्स ऑफ गार्डियंस अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर गार्डियंस के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। 1 की कैप नेचुरल गार्डियन, जो अपने रिलेशन के बेसिस पर गार्डियन होता है। 2 की कैप टेस्टामेंटरी गार्डियन, जो विल के थ्रू अपॉइंट होता है। 3 की कैप गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से अपॉइंट होता है। 4 की कैप दे फैक्टो गार्डियन, जो लीगली गार्डियन नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में माइनर का ख्याल रखता है। 5 की कैप गार्डियन बाय एफिनिटी, पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट, जैसे माइनर विडो का गार्डियन उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है। सेक्शन 6 नेचुरल गार्डियंस। सेक्शन 6 इज द हार्ट ऑफ द एक्ट। यहां लिखा है कौन नेचुरल गार्डियन माना जाएगा। ए फॉर अ बॉय और अनमैरिड गर्ल, पहले फादर और उसके बाद मदर। लेकिन अगर फादर एब्सेंट, केयरलेस या इनकेपेबल है तो मदर भी गार्डियन बन सकती है इवन ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम। बी फॉर एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, मदर फर्स्ट फिर फादर। सी फॉर अ मैरिड माइनर गर्ल, हस्बैंड नेचुरल गार्डियन होगा। केस लॉ गीता हरिहरन वी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999। इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 6A में लिखा वर्ड आफ्टर का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ फादर नहीं है, बल्कि इन द एब्सेंस और इनकैपेसिटी ऑफ द फादर भी हो सकता है। यानी अगर फादर अवेलेबल नहीं है तो मदर भी नेचुरल गार्डियन बन सकती है। ये जजमेंट ने इक्वालिटी को प्रमोट किया। सेक्शन 7 नेचुरल गार्डियन ऑफ अडॉप्टेड सन। अडॉप्शन के बाद अडॉप्टिव फादर गार्डियन बन जाता है और उसके बाद अडॉप्टिव मदर। सेक्शन 8 पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन के पास माइनर के पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के लिए पावर होती है, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं होती। गार्डियन सिर्फ वो काम कर सकता है जो माइनर के बेनिफिट के लिए नेसेसरी हो। गार्डियन कैन मैनेज प्रॉपर्टी वाइजली, डू एक्ट्स फॉर वेलफेयर ऑफ माइनर। गार्डियन कैन नॉट माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल, गिफ्ट, मोर्गेज नहीं कर सकता बिना कोर्ट परमिशन के। प्रॉपर्टी लीज नहीं कर सकता 5 साल से ज्यादा के लिए या अस पीरियड तक जो माइनर के मेजर होने के 1 साल बाद खत्म हो। अगर गार्डियन ने कोर्ट परमिशन के बिना प्रॉपर्टी सेल की तो वो सेल वॉइडेबल होती है, वॉइड नहीं। केस सरोज वी सुंदर सिंह 1973। कोर्ट ने कहा बिना परमिशन वाली सेल वॉइडेबल है। माइनर जब मेजर बन जाए तो वो चाहे तो सेल कैंसिल कर सकता है या फिर रैटिफाई कर सकता है। सेक्शन 9 टेस्टामेंटरी गार्डियंस। अब बात करते हैं टेस्टामेंटरी गार्डियनशिप की, जो एक विल के जरिए अपॉइंट होता है। फादर्स राइट। फादर अपने लेजिटिमेट बच्चों के लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट तभी होगा जब फादर की डेथ हो जाए। मदर्स राइट। मदर तभी टेस्टामेंटरी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है जब फादर मर चुका हो या डिस्क्वालिफाइड हो। इलेजिटिमेट चाइल्ड।
मदर के पास राइट है गार्डियन अपॉइंट करने का। फादर तभी अपॉइंट कर सकता है जब मदर मर चुकी हो। सेक्शन 10 माइनर कांट बी गार्डियन। ये सेक्शन सिंपल है। एक माइनर कभी भी किसी दूसरे माइनर का गार्डियन नहीं बन सकता। सेक्शन 11 दे फैक्टो गार्डियन। पुराने हिंदू लॉ में दे फैक्टो गार्डियंस का कॉन्सेप्ट था, जो लीगल गार्डियन नहीं होते लेकिन माइनर का ख्याल रखते। लेकिन 1956 के एक्ट ने इस कॉन्सेप्ट को अबॉलिश कर दिया। नो पर्सन शैल डील विद और डिस्पोज ऑफ अ हिंदू माइनर्स प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ही इज अ डे फैक्टो गार्डियन। मतलब अगर कोई रिलेटिव माइनर का ख्याल रखता भी हो, वो प्रॉपर्टी सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकता, लीगली इनवैलिड होगा। सेक्शन 12 अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर माइनर का इंटरेस्ट एक जॉइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी में है तो उसके लिए सेपरेट गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कर्ता प्रॉपरली मैनेज कर रहा हो। कर्ता के पास ऑलरेडी पूरी फैमिली का मैनेजमेंट पावर होता है, इसलिए कोर्ट को अलग गार्डियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 13 वेलफेयर ऑफ द माइनर। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 13 कहता है कि हर गार्डियनशिप मैटर में माइनर का वेलफेयर हाई पैरामाउंट कंसिडरेशन होगा। अगर कोई अग्रीमेंट, कस्टम या पेरेंटल राइट चाइल्ड के वेलफेयर के अगेंस्ट जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड होगा। केस रोसी जाकोब वी जाकोब ए चक्रमक्कल 1973। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि कस्टडी और गार्डियनशिप के डिसीजंस में सिर्फ एक चीज मैटर करती है, चाइल्ड का हैप्पीनेस, सेफ्टी और मोरल वेलफेयर, नॉट पेरेंटल ईगो और राइट। रिलेशन विद गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये एक्ट 1890 के गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को रिप्लेस नहीं करता। अगर किसी मैटर में HMGA साइलेंट है तो 1890 वाला एक्ट अप्लाई होता है। दोनों लॉज एक साथ मिलकर काम करते हैं माइनर के प्रोटेक्शन के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। अब चलिए समझते हैं कि इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। 1 की कैप, इसने पुरानी पैट्रियार्कल सोच को तोड़ दिया। 2 की कैप, मदर और फादर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी। 3 की कैप, वेलफेयर ऑफ माइनर को सबसे ऊपर रखा। 4 की कैप, दे फैक्टो गार्डियंस को हटाकर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इंश्योर की। 5 की कैप और फाइनली इसने हिंदू गार्डियनशिप लॉ को मॉडर्न और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अलाइन किया। तो दोस्तों, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एक बैलेंस्ड और प्रोग्रेसिव लॉ है। इसने पुराने कस्टम्स को मॉडिफाई करके माइनर के वेलफेयर को सेंटर में ला दिया। अब गार्डियनशिप किसी अथॉरिटी का सिंबल नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बच्चे के भले के लिए उसे की जाती है। ये लॉ ह्यूम सिखाता है कि पेरेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइल्ड का वेलफेयर सबसे ऊपर है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। ऐसे ही और डिटेल्ड लॉ टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करिए थे LLB क्लासरूम।